नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देखेंगे जो राजस्थान जीके के हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे 50 प्रश्नों के, उसके लिए आज ये क्लास रहने वाली है। जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्ज़ाम, पशु परिचर एग्ज़ाम, कौन सा? पशु परिचर एग्ज़ाम, लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए ये क्लास दी बेस्ट रहने वाली है। सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके नवीन 50 जिलों के अकॉर्डिंग ये प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्तों 5वें विकल्प के साथ ये प्रश्न है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना और कौन सा प्रश्न का क्या आंसर होगा ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आकलन रहेगा कि आपकी तैयारी राजस्थान जीके के अंदर किस प्रकार चल रही है। आपको पता है प्यारे दोस्तों, सीईटी के अंदर 40% आपको लाने होंगे और जो भी विद्यार्थी एसटी एससी उसे 35%। इसके लिए आपको दोस्तों कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 1/3 आपके इसके अंदर क्या कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग कर दी। इसीलिए आप सबको पता है सीईटी का पेपर पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने हल्के में लिया था वह अपना 2 साल गंवा चुके, क्योंकि 2 साल के अंदर दूसरी कोई भर्ती आई नहीं है। और सीईटी के अलावा जो भर्तियां सीईटी के अंदर, उनके अंदर वह क्वालिफाई नहीं हुए। इसीलिए सीईटी को ध्यान के अंदर रखते हुए इन प्रश्नों को अंत तक ज़रूर देखना है। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। और एंड के अंदर आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहा। अब देखिए आपके सामने पहला प्रश्न, घटनाएं आंदोलन और आंदोलन घटनाओं से प्रारंभ होने वाले वर्ष। कौन से आंदोलन या घटनाएं कौन से वर्ष में घटित हुई थी, यह आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, सुमेलित करना है। सबसे पहले है आपके पास में बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया कब गठित हुआ था? बिजोलिया हुआ था 1897। उसके बाद में सीकर है प्यारे दोस्तों आपके 1922 के अंदर, और डाबड़ा 1947, और उसके बाद है आपके नीमूचना 1925 के अंदर। तो प्यारे दोस्तों जो बी विकल्प है आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपने धर्म के लिए बड़ों से बड़ा संकट उठाने के लिए तैयार रहने के कारण निम्न में से किस शासक को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई थी? अच्छा प्रश्न मिला है, बताइए। राजा मानस सिंह, राव जोधा, महाराजा करण सिंह, अमर सिंह या अनुतीर्ण पासर? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, राव जोधा, अमर सिंह, मान सिंह या करण सिंह? तो इसके अंदर आपके हो जाएगा करण सिंह। कौन होगा? करण सिंह। अगला, 1468 ईस्वी में मेवाड़ के इतिहास में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? राणा रणमल के पुत्र उदय सिंह का जन्म हुआ था 1468 ईस्वी के अंदर। अगला, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया था, उस सेनापति का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? उसका नाम एन उल मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी। अगला, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह, कौन? ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते को बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी गई। यह समझौता निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कौन सा बोलशेविक जो आपके फैसला हुआ था, समझौता हुआ था, इस समझौते को किस किसान आंदोलन से जोड़ा गया है? किस किसान आंदोलन से जोड़ा गया है? बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न, वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने मारवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक को जांगलदर, जिसे बोलते हैं जहांगीर का नमूना कहा है? किसको कहा है जहांगीर का नमूना? जसवंत सिंह, अभय सिंह, राम सिंह या विजय सिंह को? किसको कहा मेरे प्यारे दोस्तों जहांगीर का नमूना? ये कहा है आपके विजय सिंह को। किसको कहा है? विजय सिंह को। अगला, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? दलथमन की उपाधि किसको प्रदान की थी? जहांगीर ने गज सिंह, सूर सिंह, मलिक,
अंबरिया मनोहर दास को। किसको? गज सिंह को। किसको प्रदान की थी मेरे प्यारे दोस्तों? गज सिंह को। किस उपाधि के नाम से? दल थम्मन के नाम से। अगला, निम्न में से किस युद्ध में पहली बार राजपूत मराठों को पराजित करने में सफल रहे थे? राजपूत मराठों को पराजित करने के अंदर किस युद्ध के अंदर सफल रहे थे? तुंगा के युद्ध में। किसमें? तुंगा के युद्ध में। अगला, डाबी कांड का संबंध किस रियासत से? डाबी कांड बूंदी से। अगला, अशोक परमार को उपरमाल की जहांगीर मेवाड़ के किस प्रसिद्ध राणा से प्राप्त हुई थी? किस राणा से प्राप्त हुई थी? राणा सांगा से। किससे? राणा सांगा से। क्या परमार? अशोक परमार को उपरमाल की जागीर। अगला, टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? टोडगढ़ 1956। अगला, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई थी? कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं। अगला, दौसा में बड़गुजरों को परास्त करने पर 1137 ईस्वी में किसने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? किसने की थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना? दुल्हे राय ने। अगला, उत्तर भारतीय देशी राज्य परिषद की जो स्थापना है वह किसने की थी? उत्तर भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपके पंडित अभिनव हरि ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रियासत का मुक्ति के लिए मुगलों से 30 वर्षीय संघर्ष रहा था? किस रियासत का रहा था? मारवाड़ रियासत का। अगला, 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायी निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया था? किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन प्रबंध कौन करता था? कौन करता था अल्पायु के अंदर? कपूरी देवी। कौन करता था मेरे प्यारे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन प्रबंध कपूरी देवी। अगला, जैसलमेर के भाटी राजवंश को निम्न में से किस शाखा से संबंध है? किसका? भाटी राजवंश का संबंध किससे है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यादव का। अगला, चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? किसने? रावत बाग सिंह ने। अगला, मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के शासक के रूप में 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने निम्न में से किस मुगल सम्राट की सेवा करने का अवसर नहीं मिला था? किसका सेवा करने का अवसर नहीं मिला था? अकबर की का। अगला, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर। अगला, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था? किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था आपके 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? 51, 55, 53 या 59 के अंदर। तो ये 1959 ईस्वी के अंदर जो राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम है वह पारित हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित नहीं है? कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये आपके राणा कुंभा। कौन नहीं है? राणा कुंभा। अगला, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? यह अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया था? दौलतमल भंडारी ने। अगला, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकवती के द्वारा। अगला, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कोलायत किया जाता है आपके बीकानेर में। अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बरिब्रिक से संबंधित है? कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम जी का मंदिर। कौन सा है? खाटू श्याम जी का मंदिर।
निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? मांगड़िहार, लंगा और भोपा, ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। जो बाउल है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? कौन सी चित्रकला शैली जो राजस्थान से संबंधित नहीं थी, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। शेखावाटी, हाड़ौती और मारवाड़ी, ये तीनों आपके राजस्थान से संबंधित थी। जो कांगड़ा है वह आपके राजस्थान से संबंधित नहीं थी। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी, बांधनी और बाड़मेरी, इनका राजस्थान से संबंधित है। जो कांथा है प्यारे दोस्तों, वह आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है मेरे प्यारे दोस्तों? मोहन वीणा से। किससे हैं? मोहन वीणा से। अगला, उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस जिले में बनाए हैं? उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र चूरू, जोधपुर, बीकानेर या जेब अजमेर के अंदर कहाँ बनाए हैं? तो ये भित्ति चित्र बनाए हैं आपके बीकानेर में। अगला, किला और उसकी अवस्थिति, जिसे हम बोलते हैं लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं दे रखा है? अब बताइए, आप मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। जूनागढ़ आपके कहाँ है? जूनागढ़ है आपके बीकानेर के अंदर। बूंदी के अंदर कौन सा है? तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़। अगला प्रश्न, कुम्हार के अलावा जिसमें मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां पकाई जाती है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? अवाड़ा। अगला, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई है? किसकी रचना नहीं की गई है? ये आपके व्यवहार दर्श की। अगला, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? किस किले में है मलिक शाह का मकबरा? यह है आपके जालोर के किले में। अगला, कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है? करणी माता का मंदिर, जो चूहों का मंदिर कहलाता है और सफेद चूहे को काबा कहते हैं। अगला, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया गया है? बताइए दोस्तों, केवल महिलाओं द्वारा कौन सा लोक नृत्य जो किया जाता है? तो ये घूमर लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये लालचंद उस्ता के द्वारा। किसके द्वारा? लालचंद उस्ता के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशवर राव का मंदिर निर्मित करवाया गया था? किस शहर के अंदर करवाया गया? ये आपके बूंदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया? किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण? तो जूनागढ़ किले का निर्माण राव भिक्का के राज्य में। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्र बाहु मंदिर है? सहस्त्र बाहु मंदिर किस जिले में, किस शहर में है? तो ये है आपके उदयपुर में। अगला, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह आपके गुलाब बाग है उदयपुर में। अगला, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में। अगला, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो यह है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? किस लोक नृत्य को किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, कालबेलिया लोक नृत्य को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। आबानेरी मंदिर दौसा, ऋषभ देव जी का मंदिर, ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर, और बरौली मंदिर रावत भाटा के अंदर, एकलिंग जी का मंदिर ये आपके जयपुर में नहीं है। कहाँ है? आपको क्या बताना है? कमेंट में बताना है प्यारे दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर कौन से जिले में है। अगला, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जूनागढ़ का पुराना नाम ये था आपकी चिंतामणि। क्या नाम था? चिंतामणि। अगला,
किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? किस शहर के अंदर दिलवाड़ा मंदिर है? तो यह है आपके माउंट आबू के अंदर। किस शहर के अंदर है? माउंट आबू के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसके लिए? सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान जीके के बेहतरीन नोट्स है हमारे पास और 30 मॉडल पेपर है। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 30 मॉडल पेपर है और 30 मॉडल पेपर और राजस्थान जीके ये आप पा सकते हो मात्र 99 रुपीज़ में। यदि आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना है? हमारी व्हाट्सअप के ऊपर आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों? मैसेज करना है। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको मात्र 99 रुपीज़ के अंदर 30 मॉडल पेपर और राजस्थान जी के इतिहास, भूगोल और राजनीति के संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं और आपको क्या करना है? यहाँ पे जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके पास में सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।